हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है एस्ट्रो स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास जो है हमारा चलेगा अपठित गद्यांश। ठीक, तो अपठित गद्यांश का मतलब क्या होता है? जो हम पढ़े नहीं हो, सिलेबस से बाहर से रहता है अपठित गद्यांश जो हमारा रहता है। ठीक, और ये कहीं से भी पूछ सकता है और ये हर एग्जाम में अपठित गद्यांश बोल लीजिए या फिर गद्यांश, पद्यांश और काव्यांश ये आता है। काव्यांश और गद्यांश ये जरूर आ जाता है, तो ये कहीं से भी पूछ देता है, ये आपके सिलेबस से नहीं रहता। चलिए अब हम देखेंगे अपना पहला पैसेज। देखिए क्या बोला कि निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ के उससे संबंधित प्रश्न के उत्तर दीजिए। यानी कि जो हमारा पैसेज दिया हुआ है, जो नीचे गद्यांश दिया है, उसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर करना है। ध्यानपूर्वक इसलिए पढ़ने के लिए बोल रहा है कि आपको समझना पड़ेगा कि पैसेज क्या कर रहा है, गद्यांश क्या बोलना चाहता है, किस बारे में है। तो पैसेज जो एक शीर्षक भी उठाकर दे देता है क्वेश्चन कि आप इस पैसेज का, ये इस गद्यांश का शीर्षक दीजिए। तो आप पहले देख लीजिए कि किसके बारे में यह गद्यांश बोल रहा है, किस चीज के बारे में, तो उसी का हम शीर्षक या फिर बोल सकते हैं कि नाम तो एक तरह से पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला अपना पैसेज। देखिए, मनुष्य पृथ्वी पर मानव जीवन के प्रारंभ से ही प्रकृति के साथ संघर्षरत है। मानव प्राकृतिक ही पुत्र है। क्या है ये? देखिए, एक लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं तो हमें एक एक लाइन को जो है अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा कि किस लाइन में क्या बोल रहा है। ठीक, देखिए आगे, मानव ही प्राकृतिक का ही पुत्र है, यानी कि जो हम इंसान है वो प्रकृति का एक तरह से पुत्र है। ठीक, वह अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में प्राकृतिक नियम से जुड़ा है, परंतु प्राकृतिक का वश में कर लेने की उसकी सतत चेष्टा रही है। यानी कि मनुष्य जो है, देखिए एक तरह से मनुष्य जो प्राकृतिक का पुत्र है, तो यहाँ क्या बोला है कि प्राकृतिक को वश में करने के लिए मनुष्य जो है सतत क्या करे, सतत चेष्टा कर रहा है कि प्राकृतिक हमारे वश में हो, हमारे तरफ से प्राकृतिक चले। ठीक, ऐसा लोग सोचते हैं या फिर इंसान सोचते हैं। मनुष्य जिसे अपनी विजय और प्रगति मानता है, इकोलॉजी अर्थात परिमंडल विज्ञान की चर्चाओं से स्पष्ट है कि वह उसकी पराजय तथा आत्महनन की गाथा है। मनुष्य विगत 2-3 वर्षों से प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ने में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कितना वर्षों? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक लाइन ये ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसे लाइन होते हैं जो जहां से क्वेश्चन उठा सकता है, तो उस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। कॉपी में अगर एग्जाम में दे तो एग्जाम में क्या करना है कि आपको दिख रहा है कि ये लाइन जो है वो शायद यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है, तो आप अंडरलाइन कर दीजिए या फिर उस लाइन को ध्यान रखिए कि यहाँ से शायद क्वेश्चन उठा सकता है। चलिए आगे देखेंगे हम कि प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ने में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो अव्यवहारिक है। आहार के नाम पर हम विष खा रहे हैं। यानी कि आहार पर जो हम भोजन, खाद्य पदार्थ खाते हैं, जो खेत से आता है, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, सब्जी हो गया, ये फसल खेत से आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैविक रासायनिक उर्वरक जो होते हैं, बोल लीजिए रासायनिक छिड़काव किया जाता है, कीटनाशक छिड़काव किया जाता है कीट मारने के लिए। ये सब एक रासायनिक चीज होता है, रासायनिक पदार्थ का होता है जो हम खाते हैं। तो जिस फसल या फिर जिस सब्जी को हम अपने आहार में लेते हैं वह रासायनिक, यानी कि बोल लीजिए केमिकल से मिला हुआ होता है। यानी कि रासायनिक जो छिड़काव होता है वो केमिकल से बना हुआ होता है। तो एक तरह से जहरीला है, यानी कि विष। धीरे धीरे ही हम खा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक तरह से विष जा रहा है, धीरे धीरे हमें सामूहिक आत्महत्या की ओर ले जा रहा है। विश्व में वन संपत्ति अति तीव्र से गति से कम हो रही है। यानी कि विश्व में बोल लीजिए कि प्रकृति का जंगल जो है, जंगल का भाग जो है वो बहुत कम होते जा रहा है, घटते जा रहा है। देखिए जहां भी जंगल था काट कर या तो इंडस्ट्री खड़ा कर दिया गया, या फिर कारखाना खड़ा कर दिया गया, या फिर घर वगैरह बन गया, तो जंगल जो है वो खत्म होते जा रहे हैं बहुत तीव्र, यानी कि बहुत स्पीडली। भारत के पूर्वांचल के राज्य तराई, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, देखिए ये लाइन याद रखिएगा कि भारत के पूर्वांचल के राज्यों तराई, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा
कश्मीर में वनों की कटाई से भूमि आरक्षित हो रही है और बाढ़ को बढ़ावा मिल रहा है। यानी कि इन राज्यों में जो है वो बहुत ज्यादा पेड़ की कटाई यानी कि प्राकृतिक एक तरह से बर्बाद करे, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा कटाई किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल के राज्यों में। कौन कौन से राज्य? तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में वनों की कटाई भूमि से आरक्षित हो रही है और बाढ़ को बढ़ावा मिल रहा है। यानी कि जब पेड़ नहीं रहते तो पेड़ से जो बाढ़ होती है तो बाढ़ में कमी आ जाती है, यानी कि पानी जो बहाव होता है वो पेड़ों से कम हो जाता है। आप लोग पढ़ेंगे तो पता होगा कि पेड़ों से बाढ़ कम या फिर बाढ़ नहीं आती कैसे। तो पेड़ जब या फिर जंगल जब खत्म होने लगते तो बाढ़ की आशंका जो है वो बढ़ती जाती है। तो यही हो रहा है उन राज्यों में। तथा ऋतु चक्र बदल रहा है। जो हमारा ऋतु चक्र है, जो मौसम चक्र है, वो हमारे प्राकृतिक में एक तरह से वो चक्र बदल रहा है। हमारी सरकारें इस बर्बादी के रास्ते पर चल रही है। यदि 20 वर्ष पूर्व राज्य पेड़ काटने से 10 लाख रुपया अर्जित करता है तो वह अब 20 गुना कमाना चाहता है। हाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में चिपको आंदोलन के तहत कुछ विरोध अवश्य हो रहा है। चिपको आंदोलन आप लोग जानते होंगे, ये लाइन याद रखिएगा, चिपको आंदोलन वाला। ठीक, चिपको आंदोलन के तहत कुछ विरोध अवश्य हो रहा है, यानी कि पेड़ वृक्ष का रोकना, यानी कि इनका विरोध चलते रहता है। तो समझ जाइए कि कुछ राज्यों में या फिर कुछ जगहों पे वनों का या फिर जंगलों का संरक्षित या फिर सुरक्षित किया जा रहा है, लेकिन उतना भी नहीं। लेकिन जितना तीव्र से हमारे प्राकृतिक को नष्ट किया जा रहा है, आने वाले वर्षों में पेड़ पौधे एक तरह से बहुत कम मिलेंगे देखने के लिए। नए पेड़ कितने लग रहे हैं? इस प्रश्न के उत्तर में वन अधिकारी कंधे झटका देते हैं, यानी कि बोलते हैं कि क्या, मुझे क्या पता। मतलब वन अधिकारी है तो उन्हें लगाना भी चाहिए। ये नहीं कि वो सिर्फ सुरक्षा करे, पेड़ के देखभाल करे, उन्हें ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो जितना उसका ध्यान रखना, जितना ख्याल रखना, उससे कहीं ज्यादा उन्हें कि प्रकृति का रक्षा करना, यानी कि पेड़ पौधे लगाना, ये उन्हें क्या होता तो वो नहीं सोचते कि ये मेरा कर्तव्य है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं कि सुई सुई जैसे पत्तियों वाले फर जैसे पौधे तो उगाए ही नहीं जा सकते। यानी जैसे घास फूसे वाले जो पतले पौधे होते घास वाले, वो पौधे या फिर बोल लीजिए पर पौधे नहीं उगाया जा सकता। परिणाम स्वरूप सदियों में पनपे घने प्राकृतिक वन 10-20 वर्षों में ही कट जा चुके हैं। पहाड़ी कुरूप और नंगी हो गई है। यानी कि देखिए, जो हमारी पहाड़ी है वो खत्म, यानी पहाड़ों पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो खत्म हो चुका है, या फिर पहाड़ों पे विस्फोट करके पत्थर निकाल लिए जाते हैं, ये हो रहा है। तो पहाड़ी जो है वो कुरूप यानी कि खराब दिखने लगे, और नंगी यानी कि बगैर पेड़ पौधा के आपको कैसा दिखेगा? बंजर दिखेगा। ठीक, लेखक को अपनी कश्मीरी यात्रा से वापसी के समय ज्ञात हुआ कि 3 वर्ष पहले 1 करोड़ की आमदनी होती थी, वहां अब 3 करोड़ रुपया की होती है, और अब 10,000 फुट की ऊंचाई पर ही जंगल बचे हैं। कुछ वर्षों बाद हमें 14,000 फुट तक पहुंच जाएंगे और उसके ऊपर केवल बर्फ से ढके पर्वत हैं, वृक्ष नहीं। तब हम क्या करेंगे? इसका कोई उत्तर नहीं। स्वार्थी लोग लाखों रुपया अपनी जेब में भूमि संरक्षण के नाम पर ही भर रहे हैं। यानी कि सरकारी कार्यालय में जो कर्मचारी काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो अपनी जेब में क्या, भूमि संरक्षण के नाम पे अपने जेब में, अपने पैकेट में लाखों रुपए घूस की तरफ से या बोल लीजिए फंड की तरफ से वो अपने ही जेब में रखते जा रहे हैं। आगे है कि अपनी जरूरतों के लिए प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ दिल दहला देने वाला है। यानी कि समझ जाइए कि भूमि संरक्षण पर आप पैसा ले रहे हैं या फिर पेड़ पौधे को सुरक्षा के नाम पर आप पैसा ले रहे हैं और उसे क्या कर रहे हैं? तो अपनी जेब में रख रहे हैं, अपने परिवार के देखभाल में लग कर। तो यह एक तरह से प्राकृतिक से क्या हो रहा है? तो खिलवाड़ हो रहा है। हमारे देश में बहुत कम लोग ही जीवन की सुधरी अवस्था तक पहुंचे हैं कि लकड़ी, बिजली, पानी, अनाज, लोहा, कागज, कोयला, पेट्रोल, मकान, स्कूल सब कम पड़ने लगे हैं। फिर सब लोगों की अवस्था सुधरने तक तो सृष्टि का संतुलन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। हम कब तक धरती, नदियां, पहाड़, जंगलों, ऋतुओं को दूषित और विकृत करते रहेंगे?
यानी समझ जाइए, इंसान के पास हर चीज संसाधन है, सुविधा है, हर चीज व्यवस्था है, उपलब्ध है, तो उसे क्या जरूरत है ये पेड़ पौधों को काटने से, प्राकृतिक को नष्ट करने से। तो देखिए, प्राकृतिक से तो हमें सब कुछ मिल रहा है, पेड़ पौधे से ही मिल रहे हैं, नदी पहाड़ से ही मिल रहे हैं, जड़ी बूटी मिल रहा है पहाड़ों से, नदियां से मिल रही पानी, खेतों की सिंचाई तो उसी से हो रहा है। तो देखिए, हमें इसमें नुकसान हो रहा है, फायदा यहाँ पे हमें नहीं हो रहा है जंगल को और पहाड़ों को या फिर ऋतुओं को दूषित करने में। क्या प्राकृतिक प्राकृतिक इससे बदला नहीं लेगी? इसी उधेड़ बुन में लेखक ने आसमान की ओर देखा तो पाया कि छटे हुए बादल फिर उमड़ आए, ओले पड़ने लगे, शीघ्र सारी घाटियां ओलों से ढक गई। जून के अंतिम सप्ताह में कश्मीर में पत्थरों जैसी सख्त बर्फ पड़ रही थी। देखिए, इधर झारखंड बिहार में क्या होता है, जून में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और कश्मीर में क्या होता है, तो कश्मीर में जो होता है, जैसे कि हम कभी कभी देखते कि बारिश के मौसम में बहुत बड़े बड़े पत्थर के जैसा वर्षा होने लगता है, तो पत्थर भी, बर्फ का पत्थर भी गिरता है कुछ। तो ठीक उसी प्रकार जून के समय कश्मीर में क्या होता है, अंतिम सप्ताह में कश्मीर में पत्थरों जैसी बर्फ, सख्त बर्फ पड़ने लगती, बर्फ पत्थर के जैसा। गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर के सब लोग इस मौसम को असामान्य बता रहे थे, यानी कि जो ये जून में असामान्य बर्फबारी हो रही थी, पत्थरों आ रही, वहां के लोग, श्रीनगर के लोग क्या बता रहे, तो असामान्य। सब जगह एक ही आवाज थी, इस साल अकाल पड़ेगा। कहते हैं, इस साल कह रहे थे सारे लोग कि इस साल शायद अकाल पड़ेगा। लेखक सोच रहा था कि मनुष्य प्राकृतिक के साथ जितना अधिक हस्तक्षेप करेगा, पर्यावरण को जितना अधिक दूषित करेगा, प्राकृतिक संपदा को जितना विनाश करेगा, उतना ही अधिक बाढ़ आएगी। यानी कि आप यहाँ पे समझ जाइए कि आप जितना प्राकृतिक से खिलवाड़ करेंगे, उसके अंदर हस्तक्षेप करेंगे प्राकृतिक की ओर, तो आपको नुकसान होगा, बाढ़ आएगी या तो मौसम चक्र बदल जाएगा, ठीक, ये हो सकता है। और पर्यावरण जितना खत्म होगा, ऑक्सीजन ये तो हमें प्राकृतिक से ही मिलता है, समझिए, पेड़ पौधे या फिर जंगल पहाड़ से हमें एक तरह से बोल लीजिए कुछ मेडिसिन, दवा, औषधियाँ मिलती है, ये पेड़ पहाड़ों, हिमालय पर्वतों से ही मिलता है। ठीक, चलिए आगे क्या है कि विषैले जल से बीमारियां फैलेगी, पहाड़ों के पत्थर टूटकर गिरेंगे, मौसम कुछ होंगे और हम अपनी मौत का सामान इकट्ठा करते रहेंगे। देखिए, यानी यहाँ पे बोला कि हम प्राकृतिक खत्म करेंगे और प्राकृतिक हमें नष्ट जरूर करेगी, यानी एक तरह से हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं प्राकृतिक को नष्ट करते हुए, तो अपना मौत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, हम ये कहना चाहता है। ठीक, तो ये हमारा पैसेज यहीं तक था कि विषैले जल से बीमारियां फैलेगी, जो जहरीला जल है, यानी कि बोल सकते हैं जो भी आप गंदगी करते हैं, खा पी कर उसमें फेंक देते हैं, पानी में, नदी में, तालाब में, वो या फिर कचरा हो जाता है वो फेंका जाता है, या फिर बोल लीजिए कल कारखाने का जो भी मटेरियल होता है, खराब पानी होता है, वो निकाला जाता है, तो उससे क्या होता है, जल दूषित हो जाता है, जल गंदा हो जाता है, तो हम पिएंगे तो जहर, एक तरह से बोल लीजिए कि आप जहर विष पी रहे हैं। ठीक, और पहाड़ों के पत्थर टूट कर गिरेंगे, मौसम कुछ होंगे और हम अपनी मौत का सामान इकट्ठा करते रहेंगे, यानी प्राकृतिक जितना विनाश करना है कर लीजिए, एक तरह से हम क्या करें, तो अपने मौत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। ये हमारा यहाँ तक तो पैसेज। चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उपयुक्त यानी कि जो हमारा पैसेज है, जो हमारा गद्यांश है, उसका एक पॉइंट देना है, यानी कि एक शीर्षक देना है, नाम देना है कि इसका नाम क्या हो सकता है। तो देखिए आंसर में क्या होगा, देखिए हम उसका शीर्षक का नाम क्या दे सकते हैं, तो शीर्षक का नाम हम दे सकते हैं प्राकृतिक असंतुलन या फिर असंतुलित, असंतुलन या फिर असंतुलित हो चुका, असंतुलित नहीं, असंतुलन ही देंगे, यानी कि पैसेज का हम शीर्षक क्या देंगे, तो प्राकृतिक असंतुलन। ठीक, ये हम अपना शीर्षक देंगे,
यानी कि जो भी हमारा गद्यांश है वो उसमें क्या पूछा गया, तो प्राकृतिक का जो विनाश हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। ठीक, तो हम उस गद्यांश का शीर्षक क्या दे सकते हैं, तो प्राकृतिक असंतुलन, ये हमारा शीर्षक होगा। चलिए ख देखेंगे, ख में क्या बोल रहा है कि मनुष्य का प्रकृति के साथ क्या संबंध रहा। तो देखिए मनुष्य का संबंध प्राकृतिक से एक पुत्र के समान रहा, यानी कि हम जो है उनके पुत्र हैं। तो देखिए क्या बोले कि घ का आंसर देखिए, ये आंसर है। ठीक, तो मनुष्य का प्राकृतिक के साथ घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य प्राकृतिक का ही पुत्र है। ठीक, पुत्र माता को कुछ भी करते वो नहीं बोलेंगे। ठीक, लेकिन क्या होता है, पुत्र ही उन्हें नुकसान या फिर आपके जो होता है ये नुकसान पहुंचा रहे प्राकृतिक को एक तरह से। तो आपको तो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन आप जो भी प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, तो अपना मौत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं कि मरते समय मर जाना है, जब प्राकृतिक खत्म हो जाएगा तो हम थोड़े ही बचेंगे, एक तरह से हम मर ही जाएंगे। तो ये है। ग देखेंगे, ग क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ने का क्या दुष्परिणाम हो सकता है। क्या परिणाम हो सकता है बता सकते हैं आप लोग। यानी कि जब हम प्राकृतिक से खिलवाड़ करेंगे, प्राकृतिक खत्म हो जाएगी, तो उसका परिणाम क्या होगा। तो देखिए आंसर क्या है, होगा कि प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ने का दुष्परिणाम यह हो रहा है कि परिस्थितिक परिस्थितिक है कि परिस्थिति यह है कि असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है। ठीक, और जो जल होते हैं वो दूषित होते जा रहे हैं, ये हो रहा है पर्यावरण से खिलवाड़ करने से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस कारण प्राकृतिक संपदा नष्ट हो रही है, किस कारण से प्राकृतिक संपदा जो है वो नष्ट हो रही है। तो देखिए प्राकृतिक संपदा कैसे नष्ट हो रही है, तो प्राकृतिक संपदा इसलिए नष्ट हो रहा है क्योंकि मनुष्य प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ने में लगा हुआ है, प्राकृतिक को नष्ट यानी कि प्राकृतिक को खत्म करने में लगा हुआ है। तो उसकी संपदा जो है वो खत्म होती जा रही है क्योंकि मनुष्य अपने प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ने में लगा हुआ है। वो मौसम चक्र बिगाड़ रहा है और क्या कहते हैं पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहा है, पेड़ पौधे जंगल पहाड़ नदी वगैरह ये सब खत्म कर रहा है। तो इसी कारणों से प्राकृतिक संपदा नष्ट हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है अंगा के क्वेश्चन देखिए। देखिए कि लेखक को कश्मीर यात्रा की वापसी पर क्या पता चला। ठीक, लेखक यानी कि जो जिस पैसेज को लिखा है ये तो कहीं से भी उठा दिया जा सकता है, कोई भी कहानी से कहीं से भी। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, अपठित गद्यांश के कहते हैं, क्योंकि यह कहीं से भी दिया जा सकता है। तो देखिए कि लेखक को कश्मीर यात्रा की वापसी पर क्या पता चला। तो लेखक को कश्मीर यात्रा की वापसी पर यह पता चला कि जहां पर 3 वर्ष पहले 1 करोड़ आमदनी होती थी वहां अब 3 करोड़ रुपया की आमदनी हो रही है। मतलब कि यहाँ पे क्या बोला है, 3 वर्ष पहले 1 करोड़ की आमदनी होती थी, कितना, तो 1 करोड़ का 3 वर्ष पहले। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि अब आमदनी जो है वो 3 करोड़ रुपया की आमदनी हो रही। वनों की कटाई बहुत हो गई है, इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। और अब कश्मीर में भी बहुत कम जंगल है जो प्राकृतिक संतुलन के लिए सही बात नहीं है। यानी कि एक समय पे इन्होंने लौटते समय यह देखा कि जहाँ पे एक जगह पे एक समय में 1 करोड़ रुपया या फिर 3 वर्षों में 1 करोड़ कमाया जा सकता है, वहीं पे एक वर्षों में 3 करोड़ रुपया कमाया, यानी 1 करोड़ 1 वर्षों में। तो 1 वर्षों में 3 करोड़ रुपये कमा रहा है, सिर्फ क्या कहते हैं आमदनी हो रही है वहां की।
यानी कि वहाँ के वृक्ष बोल लीजिए, प्राकृतिक खत्म होते जा रही है, कश्मीर में प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहे हैं, और वहाँ की वन जो होता है या फिर जंगल जो होते हैं वो क्षेत्र खत्म होती चली जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किस किस चीज की कमी पड़ने लगी है और क्यों। हमें किस किस चीज का अनुभव ऐसा हो रहा है कि हमें कमी हो रही है, और हो भी रही है तो क्यों हो रही है, ये पूछ रहा है। तो देखिए हमारी कमी आजकल लकड़ी, बिजली, पानी, अनाज, लोहा, कागज, कोयला तथा पेट्रोल इत्यादि की कमी पड़ने लगी है, क्योंकि मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। यानी देखिए हम प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो ये सब हमें कभी नहीं मिलने वाला है, और हम किस चीज की इच्छा कर रहे हैं, किस चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, तो कोयला, पेट्रोल चाहिए, बिजली चाहिए, लकड़ी चाहिए। आजकल हमें बस पानी, लोहा, कागज, कोयला वगैरह ही सब चाहिए। इसके अलावा हम ये नहीं देख रहे हैं कि प्रकृति को बचाना भी चाहिए, हमें जो चाहिए अपने इच्छा, अपने संतुष्टि के लिए चाहिए, तो यही सब चाहिए। उसके अलावा हमें प्राकृतिक का रक्षा करना है, प्राकृतिक को बचाना है, जंगलों को बचाना है, ये सब ये लोग नहीं देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्राकृतिक के साथ मनुष्य का हस्तक्षेप करना क्या क्या मुसीबत लाएगा। तो देखिए बाढ़ ला सकता है, तो प्राकृतिक के साथ मनुष्य का हस्तक्षेप करना क्या क्या मुसीबत, देखिए प्राकृतिक में आप हस्तक्षेप करिएगा तो मुसीबत ला सकता है, तो देखिए क्या क्या ला सकता है। प्रकृति के साथ मनुष्य का हस्तक्षेप करने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, या फिर प्रदूषित हो रहा है, या दूषित हो गई है। इससे विभिन्न मुसीबतें आने की संभावना है, जैसे बाढ़ आ सकती है, प्रदूषित जल से बीमारियां फैल सकती है, यानी कि ये पहाड़ी के पत्थर टूट कर गिर सकते हैं। यानी कि जब बाढ़ आएगा तो समझिए उतने बड़े बड़े जब बाढ़ आएंगे, पेड़ पौधे है ही नहीं, तो बाढ़ कैसे रोकेगी, तो उस सबको पत्थर गिरने लगेंगे, पेड़ पहाड़ वाला जो होते हैं वो खत्म होने लगेंगे, और बाढ़ आने लगेगी, और जल जो है वो दूषित हो जाएगा, तो उनसे बीमारियां फैलेगी। ठीक, ये हो सकता है प्राकृतिक से प्राकृतिक में हमें हस्तक्षेप करने का परिणाम यही मिल सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए कि प्राकृतिक के साथ मनुष्य, देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण शब्द किस किस शब्द से मिलकर बना, पर्यावरण, ठीक, इसको तोड़कर हमें बताना है, तो किन किन शब्दों से बना हुआ है, चलिए देखिए। देखिए पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है, किन किन दो शब्दों से, तो परि प्लस आवरण, पर्यावरण, पर्यावरण, तो परि प्लस आवरण, इन दोनों शब्द से मिलकर हमारा क्या बना हुआ है, तो पर्यावरण बना हुआ है। परि प्लस आवरण तो क्या हो जाएगा, पर्यावरण। ठीक, चलिए इन दो शब्दों से मिलकर हमारा पर्यावरण शब्द बना है। चलिए ये तो हमारा फर्स्ट पैसेज हो गया। चलिए अब हम देखेंगे सेकेंड पैसेज, सेकेंड पैसेज में क्या बोल रहा है। तो इससे हम इसके पहले पहले वाले वीडियो, पिछले वाले वीडियो में कल हम बताए थे सैटरडे को कि अपठित गद्यांश को आप उसका आंसर कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात आप ये ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो पैसेज होता है वो एक बार में पढ़ लीजिए, ठीक, पढ़ कर समझ लीजिए कि पैसेज क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, फिर क्या करना है, क्वेश्चन पढ़कर दिमाग में समझ लेना कि क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। उसके बाद हम पैसेज फिर से रिपीट करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ये, या फिर ये हो सकता है। तो कुछ सिमिलर होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो आपको वो शब्द, वो सेंटेंस बनाना है और आंसर आपको खुद करना है कि हाँ ये क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यह ध्यान में रखिएगा और उस पैसेज को भी अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए
अब हम अगला पैसेज देखेंगे। चलिए, सेकेंड पैसेज हमारा स्टार्ट होता है। सेकेंड पैसेज में देखिए क्या बोल रहा है कि सालों पहले कुशीनगर गया था। कुशीनगर एक जगह का नाम है। वहां बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा के पास खड़े होकर एक अलग किस्म का अनुभव हुआ। उस वक्त तो ठीक ठाक नहीं समझ पाया था, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि वहां एक अलग तरह की शांति है मिली थी। यानी एक जगह गए थे, वहां उस गांव का या फिर उस जगह का क्या नाम था, तो कुशीनगर गए नाम था। वहां पे एक बुद्ध का लेटा हुआ प्रतिमा था जहां वो खड़े हो गए थे। लेकिन उन्हें वहां पे खड़ा होने के बाद एक कुछ एहसास हुआ जो अलग था, शांतिमय प्रकार से उन्हें एहसास हुआ, लेकिन उस समय उन्हें पता नहीं चला। अब किसी भी बुद्ध प्रतिमा को देखता हूं तो असीम शांति का एहसास होता है। यानी कि जब वो वहां पे गए थे तो उन्हें एहसास हुआ, उस बुद्ध प्रतिमा के पास गए खड़े हुए तो उन्हें कुछ शांति एहसास हुआ, लेकिन उस समय वह नहीं समझ पाए। लेकिन अब जब भी वे बुद्ध की प्रतिमा देखते हैं या फिर बुद्ध की प्रतिमा के पास कहीं जाते हैं तो उन्हें कैसा प्रतीत होता है, कैसा एहसास होता है, तो शांति में। और वहां खड़े होकर आपको महसूस होता है कि उन्हें करुणा का महासागर क्यों कहा जाता है। ठीक, अक्सर सोचता हूं असीम शांति कैसे हासिल हो सकती है। क्या दुख को साधे बिना उसे पाया जा सकता है। आखिर बुद्ध ने जब दुख को साधा तभी तो वह असीम शांति अनुभव कर सके। शायद बुद्ध की वजह से ही बौद्ध धर्म या दर्शन ने दुख या मानवीय पीड़ा पर इतना विचार किया। यानी कि बुद्ध के बाद ऐसा महसूस हो रहा है, फिर एहसास हो रहा है कि बुद्ध के बाद ही सारे लोगों ने दुख का एहसास किया कि दुख क्या होता है, पीड़ा कष्ट क्या होता है। मतलब उन्हें उन पे विचार किया। दरअसल बौद्ध धर्म या दर्शन तो पीड़ा और दुख से नहीं निकल कर आए थे। यानी कि बौद्ध जो थे, बौद्ध धर्म के जो लोग थे वो पीड़ा और दुख से नहीं निकल कर आए थे। बुद्ध का पूरा जीवन ही उस दुख और पीड़ा से जूझने में बीता। बुद्ध ने अपने पूर्वजों की तरह दुख को नकारा नहीं था। यानी बुद्ध क्या किए थे, तो देखिए उनके पूर्वजों की तरह वो भी दुख को नकारे नहीं थे। जीवन में दुख को स्वीकार करने की वजह से वह उससे पार पाने की सोच सके, और उस दुख से पार पाने के लिए तथागत ने किसी चमत्कार या करिश्मे का सहारा नहीं लिया। यानी कि बुद्ध बोल लीजिए, बुद्ध के पूर्वज या फिर बुद्ध ही बोल लीजिए, वह उन्होंने क्या किया, तो दुख से छुटकारा पाने के लिए वो दुख को नकार नहीं दिए, बल्कि या फिर ये नहीं सोच रहे थे कि कोई चमत्कार हो जाए और ये कष्ट पीड़ा जो है वो खत्म हो जाए। चमत्कार या फिर करिश्मे का ये इंतजार या फिर सहारा नहीं लिए थे। सचमुच बुद्ध ने कोई चमत्कार नहीं किया। आमतौर पर धर्म और अध्यात्म की दुनिया तो चमत्कारों का एक जरूरी चीज के तौर पर मानित रही है। देखिए, आध्यात्मिक बोल लीजिए, यानी कि गॉड से रिलेटेड, यानी कि आप भगवान के माध्यम से जो जुड़ा हो या फिर उस लाइन में, उस मार्ग में जाता हो, उसे ही आध्यात्मिक बोलते हैं। यानी कि भगवान की ओर जाने वाला, यानी कि भगवान से जुड़ जाने वाला कोई ऐसा मार्ग को आध्यात्मिक बोलते हैं। तो वही मार्ग को जब हम अपना लेते हैं तो हमारा मन या फिर बोल लीजिए जो भी हमारा मन चंचल होता है वो शांत हो जाता है। ठीक, तो बुद्ध जो थे वो अध्यात्म के राह पे चल पड़े थे, तो उन्हें शांति मिल गई थी। शांति नहीं मिली थी, एक तरह से बोल सकते हैं कि उन्होंने इस अध्यात्म के मार्ग को अपनाकर बहुत अच्छा किया था। हाल का उदाहरण आगे देखिए कि हाल का उदाहरण मदर टेरेसा का है। मदर को ही कैथोलिक चर्च ने चमत्कार के बिना संत कहाँ माना था। ठीक, बुद्ध भी अपने बेटा खो चुकी और चमत्कार की आस में आई मां से कह सकते थे
कि जाओ गांव में किसी के घर से एक मुट्ठी चावल ले आओ जहाँ कोई मौत ना हुई हो। देखिए ये कहानी हमें हमारे दिमाग में आती है कि हम पढ़े हैं ये कहानी एक छोटा सा कहानी है, जो एक गांव में किसी औरत का बच्चा मर चुका हुआ था होता है, और उस बच्चे को बुद्ध के पास लेकर आती है और बोलती है कि इसे जीवित कर दीजिए कोई चमत्कार से। तो वो क्या बोलते हैं कि तुम जाओ अपने इस गांव में और कोई ऐसे घर से, कोई अनजान घर, कोई भी ऐसा घर से चावल एक मुट्ठी लेकर आओ जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। ये उन्हें कहकर भेज देते हैं। अपने बेटों को खो चुकी माँ के लिए चमत्कार नहीं किया था, महज एक उदाहरण सा समझा दिया था। यानी उन्होंने जब बोला कि उस औरत ने बोला कि मेरे बेटा बेटा को कोई चमत्कार से जिंदा कर दीजिए, तो उन्होंने क्या किया? कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने सिर्फ क्या किया, तो एक महज एग्जाम्पल देकर उन्हें समझा दिया कि मौत या दुख एक सच्चाई है, उसमें चमत्कार बदल नहीं सकते, साथ जीने का कोशिश करनी चाहिए। या फिर इसलिए बुद्ध ही कह सकते हैं कि जीवन है तो दुख है, यानी आप दुख से बच नहीं सकते, यानी कि दुख जो है, पीड़ा जो है, कष्ट है, वो आपकी जिंदगी में रहेगी। ये कोई चमत्कार नहीं आएगा और ये कष्ट या फिर पीड़ा कभी खत्म नहीं होने वाले। आप है तो दुख है। यह भी बुद्ध कह सकते हैं कि जीवन है तो दुख है, लेकिन उससे पार पाना ही जीवन है। उस दुख से पार पाने के लिए किसी भी शरण में जाने की कोई नहीं कहता, वह तो आपो दिया। ये लाइन याद रखिएगा, आप दीपो भव, यानी अपने दीपक खुद बनो और मंत्र देते हैं। यानी कि आप जो हैं, आप खुद दिया बनिए और चमक उठिए, ये कहना चाहते हैं। मतलब दुख को भी निगाहों से दुख को भी निगाहों से देखो। दुख अगर अंधेरा है तो अपने दीपक से उस अंधेरे को हटाओ। किसी और दीपक की रोशनी में ना ही अपने दुखों को हटाने के लिए दूसरी रोशनी का बाट जो हो। यानी कि अगर आपके पास दुख है तो ये नहीं समझिए कि आपको दुख को कुछ हटाने वाला आ जाएगा तो आप दुख का बाट जो है इंतजार करें। इस चीज से यानी कि दुख से हटने के लिए आप क्या कीजिए, अध्यात्म अपना लीजिए, या फिर मतलब कुछ ऐसा लाइन्स होते हैं जो आप करिए जिससे आपका मन शांत रहे, दुख ना रहे। तो दुख तो आपकी जिंदगी में रहेगा। आगे देखिए क्या बोले कि आज बुध पूर्णिमा है, क्या हम अपने दीपक और उसकी रोशनी में जिंदगी को देखते हैं कि कोशिश नहीं करनी चाहिए। चलिए यहाँ तक तो हमारा पैसेज था। क्या बोल रहा था, ये तो हमारे बुध से रिलेटेड था, ठीक। और हमें यहाँ पे क्या बोल रहा था कि आज बुध पूर्णिमा है, क्या हमें अपने दीपक और उसकी रोशनी में जिंदगी को देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यानी कि बुध पूर्णिमा को हम जब दीपक जलाते हैं तो उसमें क्या बोल रहा है कि आप क्या कीजिए कि अपने जो दीपक जलाते हैं उसी में अपनी रोशनी में एक जिंदगी देखने की कोशिश कीजिए, ठीक। ये हमारा तो पैसेज था, गद्यांश था। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पहला क्या बोला, पैसेज का शीर्षक पूछ रहा है। पहला क्या पूछ रहा कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, नाम देना है, ठीक। सेकेंड में हमें क्या देना है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि लेखक को बुद्ध की प्रतिमा के सामने कैसा अनुभव हुआ, तो शांति एहसास हुआ, ठीक। चलिए देखिए हम पहला क्या पूछा, तो गद्यांश का शीर्षक पूछा है। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षा, ठीक, उन्होंने अपनी शिक्षा से ही समझाया था, अपने ज्ञान से ही सारे लोगों को समझाया कि चमत्कार या फिर करिश्मा ये सब नहीं होता, जो भी होता है वो अध्यात्म एक तरह से होता है। उन मार्गों पे चल जाइए तो आपको शांति मिलेगी। सेकेंड क्वेश्चन था, तो सेकेंड क्वेश्चन को मतलब कि कैसे उन्हें प्रतीत हुआ प्रतिमा के पास, बुद्ध की प्रतिमा के पास। तो देखिए लेखक को बुद्ध की प्रतिमा के सामने खड़े होने पर शांति का अनुभव हुआ। पहली बार जब वो खड़े हुए थे तो उतना एहसास नहीं कर पाए थे, एहसास तो किए थे परंतु समझ नहीं पाए थे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध असीम शांति का अनुभव कब कर सके। और अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना पूरा जीवन किससे जूझने में व्यतीत कर दिया था, किस चीज में। पहला है शांति और अनुभव कब प्राप्त किया, फिर कब कर सके। कौन? तो बुद्ध। देखिए, बुद्ध ने जब दुख को साधा तभी वह असीम शांति का अनुभव कर सके। यानी कि जब दुख को समझ पाए, साधे, तब वह क्या समझ पाए? शांति को समझ पाए कि शांति क्या होती है, कैसी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला आंसर देख लीजिए कि बुद्ध ने अपना पूरा जीवन दुख और पीड़ा से जूझने में व्यतीत किया था। किस चीज में? तो दुख और पीड़ा में, दुख और पीड़ा में। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दुख से दुख से पार पाने के लिए बुद्ध ने क्या किया था। तो देखिए, दुख से पार पाने के लिए बुद्ध क्या करते थे? एक तो अध्यात्म करते थे, अध्यात्म के रास्ता पे थे वो। तो देखिए, दुख से पार पाने के लिए बुद्ध ने जीवन में दुख का स्वीकार किया था। यानी कि दुख को स्वीकार कर लिए थे, साध लिए थे, वह उससे पार पाने की बात सोच सके। यानी कि जब उन्होंने दुख को साधा, दुख को स्वीकारा, तभी वह दुख से पार हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए कि अपने मरे हुए बेटे को चमत्कार की आस में आई माँ को बुद्ध ने क्या कहा। तो वो बोलते हैं कि आप, उनकी माँ को बोलते हैं कि आप उस घर में जाइए, उस घर में जाइए जिसमें, जिस परिवार में, जिस परिवार में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। यानी वह बोलते हैं, बुद्ध क्या उदाहरण देते हैं, यही बोलते हैं कि आप उस घर में जाइए, अपने गांव में जाकर उस घर से एक मुट्ठी चावल ले आइए, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस परिवार की बोल लीजिए, उस परिवार में एक भी मृत्यु नहीं हुई हो। उस घर से सिर्फ क्या करना था? तो उसे एक मुट्ठी चावल लाना था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कि बुद्ध ने जीवन किसे माना था। तो देखिए, हमारा क्या था? तो बुद्ध ने उन्हें उदाहरण देकर क्या समझाया था? तो अपने मरे हुए बेटों को चमत्कार की आस में आई माँ को बुद्ध ने यह कहा कि जाओ गांव में किसी घर में एक मुट्ठी चावल ले आओ जहाँ किसी मृत्यु नहीं हुई हो। यानी कि कोई भी परिवार में, अपने गांव में कोई भी परिवार में जाओ और ऐसे परिवार से एक मुट्ठी चावल ले आना है जिस परिवार में एक की भी मृत्यु नहीं हो, सारे लोग हों। तो उनसे मांगने के लिए बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए ना कि बुद्ध का जीवन क्या माना था। तो देखिए, बुद्ध ने जीवन के बारे में यह माना है कि जीवन है तो दुख है। यानी अगर आप जिंदगी में अपना जीवन जीवन जी रहे हैं तो उसमें दुख पीड़ा रहेगा, लेकिन उससे पार पाना ही जीवन है। यानी कि दुख से पार हो गए तो उसको पाना ही क्या है? तो हमारा जीवन है। यानी दुख से पार हो जाइए, दुख को साध लीजिए, स्वीकार कर लीजिए कि हाँ, ये दुख आता है। तो इसे समझिए कि एक है, जिंदगी है तो दुख है, उसको स्वीकार करते हुए चलिए तो आप जीवन पा सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो देखिए कि इस गद्यांश में दुख से पार पाने का क्या उपाय बताया गया है। यानी इस पैसेज में दुख से पार पाने के लिए हमें क्या बोला गया है, क्या हम कर सकते हैं, इस पैसेज के थ्रू से बोलना है। यानी कि ये पैसेज में जो बोला गया वही हमें बताना है। तो इस गद्यांश में दुख से पार पाने के यह उपाय बताया गया है कि दीपक खुद बनो। यानी दुख को अपनी निगाहों से देखो।
दुख अगर अंधेरा है तो अपने दीपक से उस अंधेरे को हटाओ। यानी कि अगर आपके जीवन में दुख है तो उसे अपने समझ बूझ से उस दुख को परे कर दीजिए, हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, तभी वह दुख खत्म हो जाएगा, वह अंधेरा खत्म हो जाएगा। यानी अपने दीपक से उजाला कर दीजिए, तभी वह अंधेरा हट जाएगा। चलिए ये तो हमारा यह था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि आप दीपो भव का क्या अर्थ है। तो आप दीपो का अर्थ होगा कि आप अपना दीपक खुद बनो। तो देखिए क्या बोले थे कि अपना दीपक खुद बनो, स्वयं बनो। यानी कि आप दीपो भव का अर्थ होगा कि अपना दीपक खुद बनो और दुख का निवारण करो, यानी कि दुख को खत्म करो। ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बाट जोहना मुहावरे का क्या प्रयोग होगा। प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करना है, इसके द्वारा हमें अर्थ स्पष्ट करना है। बाट जोहना मतलब होता है इंतजार करना एक तरह से। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। चलिए इसका समझ होगा, यानी कि हमें एक एग्जाम्पल से समझाना था। तो देखिए राम अपनी बोर्ड परीक्षा परीक्षा का बाट जोह रहा है, यानी कि बोर्ड परीक्षा फल का बाट जोह रहा है, यानी कि अपना रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। ये इसका अर्थ होगा। और उसे सफल होने का पूर्ण विश्वास है। इस चीज का वह इंतजार कर रहा है कि जो उसने परीक्षा दिया उसे उस पर पूर्ण विश्वास है कि वह सफल होगा, इस पर विश्वास होना। इसका अर्थ यही होगा। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मौत का दो पर्यायवाचक शब्द लिखना है, उल्टा पर्यायवाचक शब्द लिखना है, ठीक, मौत का। और क्या है अगला, चमत्कार का संधि विच्छेद करना है। चमत्कार का तो संधि विच्छेद तो आप लोग को आता ही होगा। संधि विच्छेद कैसे करना है चमत्कार का वो भी आप लोग को पता होगा। हम सिर्फ मौत का पर्यायवाचक शब्द बताएंगे कि मौत का पर्यायवाचक शब्द होता क्या है। तो देखिए मौत का पर्यायवाचक शब्द पहला होगा, मौत का पर्यायवाची शब्द मृत्यु होगा पहला। दूसरा निधन होगा, ये हमारा पर्यायवाची शब्द होगा। और हमें चमत्कार का क्या करना था, तो संधि विच्छेद करना था। तो चमत्कार तो आप लोग को कैसे देखिए चमत्कार का संधि विच्छेद चमत प्लस कार, चमत प्लस क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, चमत्कार। ठीक, ये हमारा संधि विच्छेद। संधि विच्छेद जो होता है वो बहुत व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में हमें पढ़ना होता है। ठीक, चलिए ये तो हमारा दो पैसेज हो गया है। दो पैसेज यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है।
चलिए अगला पैसेज देखिए, अगला पैसेज में क्या है, हमें क्या करना है, निम्नलिखित गद्यांश को देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उससे संबंधित प्रश्न को उत्तर दे। प्रश्न के मार दीजिए, मार दीजिए नहीं, प्रश्न का उत्तर दे, ठीक। यानी कि जो हमारा ये हमारा तीसरा पैसेज होगा, तीसरा गद्यांश होगा, यानी कि इस गद्यांश को हम ध्यान पूर्वक पढ़कर क्या करना है, तो आंसर सही टिक करना है, टिक नहीं करना, लिख कर हमें बताना है कि आंसर क्या होगा। तो हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि पैसेज को अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक बार पढ़ लीजिए कि पैसेज क्या बोल रहा है, दूसरा बार क्वेश्चन पढ़िए, ठीक, और तीसरा बार फिर से पैसेज पढ़िए और समझ जाइए कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पैसेज। तो देखिए, ईश्वर का एक नाम दीनबंधु है। क्या नाम है, तो दीनबंधु नाम है ईश्वर का। यदि हम वास्तव में आस्तिक हैं, ईश्वर भक्त हैं, तो हमारा यह पहला धर्म है कि दिनों को प्रेम से गला लगाएं, उनकी सहायता करें, उनकी सेवा करें, उनकी सुश्रश करें, तभी तो दीनबंधु ईश्वर हम पर प्रसन्न होगा। हम ऐसा कब करते हैं? आज हम दिन दुर्बलों को ठुकरा कर ही आस्तिक या दीनबंधु भगवान के भक्त बने बैठे हैं, और दीनबंधु की ओट में हम दिनों को खूब सता रहे हैं। यानी कि दिनों मतलब कि जो दुख पीड़ा कर रहा है, दुख सह रहा है, कष्ट कर रहा है, उसे कहते हैं। कैसे अद्वितीय आस्तिक हैं हम, ना जाने क्या समझकर हम अपने कल्पित ईश्वर को नाम दीनबंधु रखे हुए हैं। क्यों इस रद्दी नाम से उस लक्ष्मी कांत का स्मरण करते हैं? और यह हमें यह हमने अवश्य सुना है कि त्रिलोकेश्वर श्री कृष्ण का मित्र और प्रति सुदामा नाम के एक दिन दुर्बलता ब्रह्मा से हुई थी। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया, जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं श्री कृष्ण, ठीक, और उनके मित्र कौन है, तो दुर्बल दीन दुखी वाला एक इंसान थे, कौन, तो सुदामा थे। तो सुदामा से मित्रता थी उनकी, और कौन, किनकी मित्रता थी, तो श्री कृष्ण जिन्होंने ब्रह्मांड को रचा था। और यह भी सुना है कि भगवान युद्धराज ने महाराज दुर्योधन को अतुल अतिथि अस्वीकार कर बड़े प्रेम से गरीब विदुर के यहाँ साग भाजी का भोग लगाया था। किसका, तो साग और भाजी का भोग लगाया था। ये भी याद रखिएगा, ये भी विदुर याद रखिएगा। किनको, तो दुर्योधन को। आगे देखिए, पर यह बात कुछ चित्त में बैठती नहीं है। रहा हो कभी ईश्वर का दीनबंधु ना, पुरानी सनातनी बात है। कौन काटे पर हमारा भगवान दिनों का भगवान नहीं, हरे हरे वह उनकी घिनौनी कुटिया में रहने जाएगा। वह रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजने वाला ईश्वर उफ भुक्खड़ कंगालों के कटे फटे कमलों पर बैठने जाएगा। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि भगवान क्या उन दीन दुखिया के पास जाएंगे, जिसके पास पैसा ना हो, धन दौलत ना हो, आराम करने के लिए घर ना हो, जिसके पास ऐसे सुविधा नहीं उपलब्ध हो, क्या उनके पास भगवान ईश्वर जाएंगे? वह मालपुआ मोहन भोग पाने वाला भगवान उन भिखारियों के रूप रूखी रोटी जो होता है, सूखी हुई रोटी खाने जाएंगे? ये बोल रहे हैं कभी नहीं हो सकता। हमें अपने बनाए हुए विशाल राज मंदिर में उन दिन दुर्बलों को आने भी नहीं देंगे। यानी कि जो भी देखिए दिन दुर्बलों का यहाँ पे बोला गया है, उनके पास भगवान कभी नहीं जाएंगे, ठीक। दूसरी बात ये कि अगर हम जा रहे हैं तो दिन दुर्बलता के अपने जो बड़ा सा महल बना रखे, जिसमें मंदिर हम बना रखे, उसमें जाएंगे। उसमें दिन दुर्बलता जो होते हैं, वो लोग, गरीब लोग, कमजोर लोग नहीं जाएंगे।
उन पतितों और अछूतों की छाया तक हम अपने खरीदे हुए विशिष्ट ईश्वर पर ना पड़ने देंगे। यानी जो हम मंदिर बनाते तो महल जैसा बहुत बड़ा, उन पर क्या बोल रहा है, तो उन पर हम गरीबों का, कमजोरों लोगों का, उन पर छाया भी नहीं पड़ने देंगे। दिन दुर्बल भी कभी कहीं ईश्वर भक्त होते हैं। किसानों और मजदूरों की टूटी फूटी झोपड़ी में प्यारा गोपाल वंशी बजाता मिलेगा। यानी कि आप देख लीजिए, भगवान ये नहीं सोचते कि आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप अच्छे पहने हुए तो आपके पास जाएंगे। आपका मन देखते हैं वहां पे, ठीक। तो आपका मन कैसा है, किस प्रकार से आप सोचते हैं, आपके व्यवहार कैसा है, ठीक, इनसे आकर्षित होते हैं वो। तो देखिए, आप बड़े हो, अमीर हो, दौलत शौहरत हो, तो गरीब भी के पास भी जाते हैं, जिनका मन अच्छा होता है, जिनका विचार अच्छे होते हैं, उनके पास भी जाते हैं। और अमीर भी के पास, यानी कि वो हर इंसान को, हर लोगों को बराबर नजर से देखते हैं, लेकिन उनकी मन स्वच्छ होना चाहिए। तो देखिए, किसानों के भी घरों में या फिर कुटिया में, टूटी फूटी हुई झोपड़ी में गोपाल या फिर श्री कृष्ण बोल लीजिए, छोटे रूप में वंशी बजाते मिलेंगे। वहां जाओ और उसकी मोहिनी छवि निरखो, मतलब देखो। जेठ वैसाख की कड़ी धूप में मजदूर के पसीने की टपकती हुई बूंद में उस प्यारे राम को देखो। किसी धूल भरे हीरो की कनी कनी में उस सृजनहार को देखो। जाओ पतित पद दलित अछूत के छाया में उस लीला बिहारी को देखो। तुम ना जाने उसे कहाँ खोज रहे हो। अरे भाई, यहाँ वह कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेंगे। इन मंदिरों में वह राम ना मिलेगा, इन मस्जिदों में अल्लाह का दीदार ना होना मुश्किल है, इन गिरजों गिरजों में कहाँ परमात्मा है, इन तीर्थों में वह मालिक रमने का नहीं, गाना बजाने से भी वह रिझने का नहीं। अरे इन सब चटक मटक वह कहाँ, यह तो दुखियों का आह में मिलेगा, गरीबों को भूख में मिलेगा, दीनों के दुख में मिलेगा। सो तुम वहां खोजने जाते नहीं, यहाँ व्यर्थ फिरते हो। यानी कि ये बोल रहा है, देखिए, कि अगर आप मंदिर में, आपका मन स्वच्छ नहीं है और आप भगवान को मान नहीं रहे, एक तरह से नास्तिक है, तो उससे कहाँ भगवान मिलेंगे। आप मंदिर मस्जिद में जा लीजिए, चले जाइए, या फिर ऐसा सोचिए कि कोई चमत्कार भी हो जाए जिसे हमें भगवान प्राप्त हो जाए, ठीक? तो इससे भगवान नहीं प्राप्त होते। आपका मन सही होना चाहिए। तो देखिए, ये तो हमारा पैसेज था। इसके क्वेश्चन देखेंगे। इस गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक लिखिए। पहला गद्यांश का हमें शीर्षक देना है, तो पहला गद्यांश का हम शीर्षक क्या दे सकते हैं। तो देखिए, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं, दिन बंधु दिन बंधु ईश्वर, यह इसका शीर्षक होगा, ठीक। यानी इन्हीं के बारे में, दिन बंधुओं के बारे में, इन्हीं की ईश्वरों के बारे में हमें समझाया गया, उसी के बारे में पैसेज था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि आस्तिक व्यक्ति का पहला धर्म क्या होता है। आस्तिक व्यक्ति यानी कि जो धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो आस्तिक व्यक्ति का पहला धर्म होता है कि वे गरीबों को प्रेम से गले लगाएं और उनकी सहायता करें। यानी कि वे गरीब को क्या करें, तो प्रेम से गले लगाएं, और क्या करें, तो सहायता करें। चलिए, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए कि दिन बंधु की ओट में हम क्या कर रहे हैं। दिन बंधु की ओट में, तो देखिए, दिन बंधु की ओट में हम गरीबों को खूब सता रहे हैं। क्या करें, तो गरीबों को खूब सता रहे हैं। चलिए,
देखिए दिन बंधुओं को हम कैसे सता रहे हैं, तो दिन बंधु के ओट में हम तीनों यानी कि गरीबों को खूब सता रहे हैं, अर्थात दिन दुर्बलों को ठुकरा कर ही हम दिन बंधु भगवान के भक्त बने हुए हैं। दिन बंधु मतलब भगवान के भक्त, ठीक, ईश्वर के भक्त बने हुए हैं। किन्हें सता रहे हैं, किन्हें, तो गरीबों को, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को हम सता रहे हैं। और दिन बंधु भगवान के भक्त बने हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ग तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि हमने क्या सुन रखा है, ठीक, और धनी लोग ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं। पहला हमारा घ है, हमने क्या सुन रखा है, इसका आंसर हम देखेंगे, हमने क्या सुन रखा है। तो देखिए हमने सुन रखा है कि श्री कृष्ण की मित्रता और प्रति प्रीति सुदामा नाम के एक दिन दुर्बल ब्राह्मण से हुई थी, यानी कि गरीब मित्र थे वो सुदामा जो थे, और वो ब्राह्मण थे, उनसे हुई थी उनकी मित्रता कृष्ण, श्री कृष्ण का। भगवान कृष्ण ने महाराज दुर्योधन को अतुल अतिथि को ठुकरा कर गरीब विदुर के यहाँ साग और भाजी का भोग लगाया था, विदुर विदुर के यहाँ, ठीक। चलिए ये तो हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए अगला है कि धनी लोग लोग ईश्वर के बारे में क्या सोचते थे, लोग सोचते भी हैं। तो देखिए धनी लोग जो हैं वो, धनी लोग ईश्वर के बारे में सोचते हैं कि उनका भगवान दिनों का भगवान कभी नहीं हो सकता, यानी कि गरीबों का भगवान वो नहीं हो सकते, सिर्फ अमीरों का होंगे। और उनका भगवान रत्न जटिल सिंहासन पर और मोहन भोग तैयार कर भुक्खड़ कंगालों की कुटिया में नहीं रह सकता और नहीं जा सकते। यानी कि अमीर लोग यही सोचते हैं कि जो गरीब होंगे या फिर जो दुर्बल होंगे, जो कमजोर होंगे, उनके पास भगवान नहीं जाते होंगे, उन लोगों के पास जाते होंगे जिनके पास सिंहासन होता है, रत्न जटित सिंहासन होता है, जिनके पास मोहन भोग होता है, उनके पास जाएंगे। यह सब त्याग कर थोड़े गरीबों के पास जाएंगे, ये लोग सोचते हैं। चलिए क्या क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ईश्वर के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, ये हमारा च क्वेश्चन है। छ क्या है, ईश्वर कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो देखिए ईश्वर के दर्शन कहाँ हो सकता है, तो इस ईश्वर का दर्शन किसानों और मजदूर की टूटी फूटी झोपड़ी में हो सकता है। वो नन्हे गोपाल को यानी कि रखते हुए सजाकर बांसुरी बजाते हुए कृष्ण का एक छोटा सा बाल रूप होता है। वह जेठ बैसाखी कड़ी धूप में मजदूरों के पसीने की टपकती बूंदों बूंदों में दे मिलेगी। और पतित दलित अछूत की छाया में अनेक दर्शन होंगे, यानी कि कोई भी जाति धर्म का हो, वो उनकी छाया में अनेकों प्रकार से दर्शन उनके पा सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन था कि ईश्वर कहाँ मिलते हैं, ठीक, ईश्वर। तो देखिए ईश्वर जो होते हैं वो मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में आदि पूजा स्थलों या तीर्थ स्थलों में नहीं रहता, या फिर ये सब उनके मंदिर मस्जिद बोल लीजिए यहाँ पे नहीं रहते। वो कहाँ पे वह रहते हैं, तो देखिए वो जो उनके मन में रहते हैं, गरीबों के मन में बोल लीजिए, जो भक्त होते हैं उनके मन में रहते हैं, उनके मन में विराजमान रहते हैं, ठीक। इन जगहों पे आप चले जाइए तो सिर्फ वहाँ पे नाम है कि यहाँ पे भक्त रहते हैं, आप तो उन पैसों से बना दिए हैं मगर वहाँ पे स्थापना कर दी है मूर्ति की। लेकिन सच्चे भक्त, सच्चे मन का जो भक्त होता है उन्हीं के मन में विराजमान ही रहते हैं भगवान, ठीक। तो ये तो हमारा था दो तीन पैसेज था, तो ये हमारा तीनों पैसेज कंप्लीट हो चुका है, ठीक। और आपको क्या करना है कि इस पैसेज में लास्ट जो हमारा पैसेज है, जो दिन बंधु का जो पैसेज हमारा है, उससे क्या करना है आपको, तो आपको संज्ञा छाट कर लिखना है कि संज्ञा कितने होंगे, क्योंकि
क्या करता है कि संज्ञा भी या फिर विशेषण ये सब पूछ देता है, संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेषण पूछ देगा या फिर अलंकार वगैरह पूछ देता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसमें से संज्ञा क्या क्या होगा, अब इन शब्द का कौन सा वाक्य में अलंकार होंगे, या फिर यह शब्द जो है वो कौन सा पुरुष होगा, या फिर समास कौन सा समास होगा। ठीक, तो ये सब कोशिश करते रहिए, बनाते रहिए, नोट्स वगैरह तैयार करते रहिए, ये सब छोटा छोटा टेस्ट खुद से करते रहिए कि हाँ शायद ये हमें समझ में नहीं आया, तो फिर से आप कोशिश कर लीजिए, पूछ लीजिए। तो ये हमारा होता है, ये आज का क्लास यहीं पे खत्म है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आप सभी को थैंक यू।